राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। कवि केदारनाथ सिंह ने लिखा है कि चुप्पियां बढ़ती जा रही हैं उन सारी जगहों पर जहां बोलना जरूरी था। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज हेड्स एंड टेल्स। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के अगले दिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ कर दिया कि वो सांसद रहें या नहीं रहें, लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए उनकी तपस्या जारी रहेगी। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स बहुत सीधी है। हमको जनता वोट देगी, लोकतंत्र ठीक है। हम हारेंगे, लोकतंत्र खराब है। हम जीतेंगे, चुनाव आयोग ठीक है। हम हारेंगे, चुनाव आयोग खराब है। अगर हमारे पक्ष में न्यायालय ने फैसला किया, न्यायालय निष्पक्ष है। अगर नहीं आया तो न्यायालय कमजोर है। यह उनकी रणनीति है। कांग्रेस पार्टी का 4C, कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। अब राहुल गांधी तपस्या करें, साधना करें, जो करना हो करें। कभी दाढ़ी बढ़ाते हैं, कभी दाढ़ी कटती है, ये उनकी समस्या है। लेकिन उनको देश की जनता अगर वोट नहीं देती तो हम क्या करें। राहुल गांधी 23 मार्च तक वायनाड से लोकसभा के सांसद थे, लेकिन 24 मार्च को वो पूर्व सांसद हो गए। सूरत की सेशन कोर्ट ने मानहानि केस में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई और उसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। जिस संसद में राहुल गांधी कहते थे कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, क्या उस संसद में वो अब बैठ भी नहीं पाएंगे? एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। संसद, सांसद और सदस्यता, इन 3 मामलों को लेकर देश में संग्राम छिड़ा हुआ है और अब आखिर वो हो गया जिसका डर कांग्रेस पार्टी को था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया है। दरअसल सूरत कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 के तहत उनकी संसद सदस्यता को
रद्द करने के फैसले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। राहुल गांधी ने सदस्यता रद्द होने के फैसले के बाद ट्वीट पर लिखा, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। वहीं राहुल की सदस्यता रद्द होने के मामले पर सियासी बयानबाजी भी हुई। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 4 साल पुराने एक बयान के मामले में सूरत की सेशन कोर्ट ने मानहानि का दोषी पाया है और 2 साल की सजा सुनाई है। दरअसल ये मामला 2019 का है, जब राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन पर मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। एक छोटा सा सवाल। राहुल गांधी ने कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? इसी बयान को लेकर सूरत कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद रहे। इस दौरान कोर्ट में क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल के वकील ने जज से कहा कि राहुल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला था। वहीं याचिकाकर्ता पुण्येश मोदी की तरफ से कोर्ट में वकील ने कहा कि सांसद कानून तोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। इस पर राहुल के वकील ने कहा, यह राहुल की पहली गलती है। याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि राहुल को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी। राहुल के वकील ने कहा, राहुल के बयान से किसी को हानि नहीं पहुंची। याचिकाकर्ता वकील ने कहा, राहुल गांधी को सख्त सजा मिले। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद और केस की हकीकत को ध्यान में रखते हुए अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के द्वारा विवादित बयान को ध्यान में लिया गया है और नामदार सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोपी को अलर्ट रहने की सूचना दिए जाने के बावजूद आरोपी के कंडक्ट में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा आरोपी खुद सांसद है और सांसद के तौर पर प्रजा को इस तरह से संबोधित करना बेहद गंभीर है, क्योंकि सांसद की हैसियत से किसी व्यक्ति अथवा प्रजा को संबोधन करते वक्त इसका असर बड़े पैमाने पर होता है और उसके चलते गुनाह की गंभीरता ज्यादा है। आरोपी को कम सजा दी जाए तो जनता में गलत संदेश जाएगा और यह बदनामी के लिए पूर्ण नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति फिर बाद में आसानी से किसी भी व्यक्ति की बदनामी करेगा। इन तमाम हकीकत को ध्यान में लेते हुए आरोपी को कथित गुनाह के संबंध में 2 साल की सजा करने का फरमान किया जाता है। चलिए अब बात उस कानून की करते हैं जिनसे राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया। तो वो कानून है जनप्रतिनिधि कानून 1951। जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक धारा 8 में 2 साल या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा पाने वाले जनप्रतिनिधि को दोष सिद्ध की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा और वह सजा पूरी होने के बाद जनप्रतिनिधि बनने के लिए 6 साल तक अयोग्य रहेगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती है, लेकिन ऐसे नेता जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है वे चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर लगा आरोप कितना गंभीर है। इस अधिनियम की धारा 8(1) और 8(2) के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि जनप्रतिनिधि हत्या, बलात्कार, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करना, भारतीय संविधान का अपमान करना, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात या निर्यात करना, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना जैसे अपराधों में लिप्त होता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा और 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वहीं इस अधिनियम की धारा 8(3) में प्रावधान है कि 8(2) के अपराधों के अलावा
किसी भी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले किसी भी विधायिका सदस्य को यदि 2 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उसे दोषी ठहराए जाने की तारीख से अयोग्य माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सजा पूरी किए जाने की तारीख से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। धारा 8(4) में साल 2013 में लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी सदस्य को निचली अदालत से 3 महीने में एचसी में जाने वाली शर्त को रद्द कर दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर मानहानि के 4 और केस चल रहे हैं। राहुल पर 2014 में आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप के बाद आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया था। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। वहीं 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा सत्रा में आरएसएस सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। इससे संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है। यह मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है। 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया। ये केस रांची की सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस दर्ज है। इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है जिसमें उन्होंने मोदी चोर है कहा था। 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ। ये मामला मजगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है। केस आरएसएस के कार्यकर्ता ने दायर किया था। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ा। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की भी संसदीय सदस्यता खत्म की गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जोरदार तरीके से वापसी की थी। अब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि ये मौका राहुल गांधी के लिए आपदा में अवसर साबित हो सकता है क्या? कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। तारीख थी 12 जून 1975 और इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 24 में खचाखच भीड़ थी। थोड़ी ही देर में आने वाला था वो ऐतिहासिक फैसला जो अगले ही पल देश की राजनीति को बदलने वाला था। जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, रायबरेली में हुए चुनाव में इंदिरा गांधी को धांधली का दोषी पाया गया है। उनका चुनाव रद्द किया जाता है। इसके बाद क्या हुआ वह सब इतिहास है। इतिहास में इंदिरा गांधी ही नहीं बल्कि कई ऐसे मामले हैं जब सांसद की सदस्यता खत्म की गई। आइए कुछ ऐसे बड़े उदाहरण आपको बताते हैं। साल 1951 में कांग्रेस नेता एचजी मुदगल पर 1951 में संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेने का आरोप लगा था। जांच के लिए संसद में एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ और कमेटी ने मुदगल को दोषी पाया और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। साल 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी की सदस्यता खत्म की गई। आपातकाल के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी जनसंघ के नेता थे और राज्यसभा सांसद थे। स्वामी पर देश विरोधी प्रोपेगेंडा में शामिल होने का आरोप लगा। मामले की जांच करने वाली कमेटी ने उन्हें दोषी पाया। 15 नवंबर 1976 को
स्वामी को राज्यसभा से निष्कासित कर दिया गया। साल 1978 में इंदिरा की सदस्यता खत्म करने के साथ जेल भेजा गया। साल 1978 में एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द की गई। इंदिरा गांधी पर विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का आरोप लगाया गया था। उन पर काम में बाधा डालने, कुछ अधिकारियों को धमकाने, शोषण करने और झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप था। संसद में साधारण प्रस्ताव के जरिए 20 दिसंबर 1978 को उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी। साथ ही सत्र चलने तक जेल भेजने का आदेश दिया गया था। साल 2005 में 11 सांसदों की सदस्यता खत्म की गई। एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में कई पार्टियों के 11 सांसद संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेते नजर आए। साल 2013 में चारा घोटाले के मामले में कोर्ट ने लालू यादव को दोषी ठहराते हुए 5 साल के जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। साथ ही लालू सजा पूरी करने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सके। वहीं एमबीबीएस सीट घोटाले में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रशीद मसूद की सदस्यता चली गई थी। कोर्ट ने साल 2013 में 4 साल की सजा सुनाई थी। हमीरपुर से बीजेपी विधायक अशोक कुमार सिंह चंदेल की सदस्यता 2019 को हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा के बाद चली गई। वहीं उन्नाव में नाबालिग से सामूहिक रेप केस में बांगरमऊ से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा के बाद 2019 में उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई थी। 2019 हेट स्पीच के मामले में सपा नेता आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। रामपुर कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसी साल फरवरी में मुरादाबाद की एक विशेष कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में सपा नेता आजम खान और उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। फाड़ा अध्यादेश अब गई सदस्यता। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सांसद विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलने पर उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मनमोहन सरकार एक अध्यादेश लाई थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द हो जाए। 24 सितंबर 2013 को कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश की खूबियां बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पहुंचकर कहा था, यह अध्यादेश बकवास है और इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। उन्होंने अध्यादेश की कॉपी को फाड़ दिया। इसके बाद यह अध्यादेश वापस ले लिया गया था। आज कांग्रेस और राहुल गांधी उस दिन को याद कर शायद पछता रहे होंगे। राहुल की संसद सदस्यता खत्म, अब क्या? राहुल गांधी की सांसद सदस्यता जाने के बाद अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने के फैसले को क्या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? तो इसके जवाब में कानून के जानकारों की माने तो राहुल गांधी अपनी सदस्यता रद्द करने के लोकसभा सचिवालय के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। भारतीय संविधान में अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। दूसरा सवाल बनता है कि अगर हायर कोर्ट से राहुल गांधी की कन्विक्शन रद्द हो जाती है तो क्या राहुल की सदस्यता बहाल हो जाएगी? तो इस पर जानकारों का कहना है कि मानहानि मामले में 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी हायर कोर्ट में अपील करेंगे। अगर बड़ी कोर्ट से राहुल गांधी की कन्विक्शन रद्द कर दे या रोक लगा दे तो उनकी लोकसभा सदस्यता बरकरार रहेगी। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि हाई कोर्ट से राहुल के कन्विक्शन को रद्द कर दिया जाता है या फिर उनकी सजा को कम कर दिया जाता है तो भी
खुद ब खुद उनकी सदस्यता फिर से बहाल नहीं होगी। इसके लिए राहुल गांधी को फिर से हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। इसकी वजह है कि स्पीकर खुद अपने फैसले को नहीं पलटेंगे। हाईकोर्ट या संविधान पीठ का फैसला आया तो वे अपने फैसले को बदल सकते हैं। वहीं अगर ऐसा कोई फैसला आने से पहले वायनाड में उपचुनाव हो गए तो राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल नहीं हो पाएगी। तीसरा सवाल, राहुल की सदस्यता जाने के बाद क्या खाली हुई वायनाड सीट पर उपचुनाव होंगे? तो इसके जवाब में राजनीति के जानकारों का मानना है कि लोकसभा के आम चुनाव मई 2024 में होने हैं, यानी अभी इसे होने में 6 महीने से ज्यादा का समय है। संविधान के मुताबिक आम चुनाव होने में अगर 6 महीने से ज्यादा का समय है तो केरल की वायनाड सीट पर उपचुनाव होगा। राहुल गांधी 2 हालातों में ही वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं। उपचुनाव घोषित होने और उसके नामांकन की अंतिम तारीख से पहले मानहानि के मूल केस में राहुल की कन्विक्शन पर बड़ी अदालत रोक लगा दे, या राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे या इसे रद्द कर दे। ये सब कुछ उपचुनाव घोषित होने और उसके नामांकन की अंतिम तारीख से पहले होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो राहुल वायनाड से उपचुनाव लड़ पाएंगे। चौथा सवाल, अगर ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिले तो क्या होगा? जानकारों की माने तो राहुल की कानूनी लड़ाई 2 मोर्चों पर होगी। पहली, मानहानि के केस में दोषी करार दिए जाने के खिलाफ। दूसरी, 2 साल की सजा के आधार पर सदस्यता रद्द करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ। मानहानि केस में राहुल की कन्विक्शन को रद्द नहीं किया जाता या उस पर रोक नहीं लगती तो उन्हें 1 महीने बाद 2 साल की सजा काटनी होगी और वह इसके 6 साल बाद भी कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो राहुल के चुनावी राजनीति के करियर में 8 साल का ब्रेक लग जाएगा। अगर अपील में सजा 2 साल से कम हो जाती है तो राहुल को कानूनी लड़ाई लड़ने का एक और विकल्प मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा।